जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। मदनी चैनल के नाजरीन, लोहा पिघलाने वाले मजदूरों की जिंदगी रिकॉर्ड करने के लिए पहलवानों के शहर गुजरांवाला पहुंचे। हम मंडी वारबटन से मुसलसल सफर करते आ रहे थे और रात तकरीबन 10 बजे मदनी मरकज फिजान मदीना शेखुपुरा मोड़ गुजरांवाला पहुंचकर आराम किया और अल सुबह फजर की नमाज अदा करके हम स्टील मिल पहुंचे, जहां लोहे को पिघलाकर सरिया तैयार किया जाता था। सर्दी के दिन थे, धूप और मौसम अच्छा महसूस हो रहा था, मगर इस काम की शिद्दत और लोहे की हिद्दत का ख्याल भी जहन में आ रहा था। यकीनन ये कोई आसान काम नहीं था। हमारी गाड़ी स्टील मिल में दाखिल हुई। भट्टी की आवाज भी आ रही थी जो जहन्नम की चिंगार की तरफ तवज्जो मवसूल करवा रही थी। फैक्ट्री में पहले से मौजूद आशिकान रसूल ने इस्तकबाल किया और उनसे सरसरी तौर पर फैक्ट्री में होने वाले काम के मराहिल पर बातचीत भी हुई। गुजरांवाला पाकिस्तान का एक बड़ा प्यारा और मशहूर शहर है और इंडस्ट्रियल एरिया भी है यहाँ पे अल्लाह की रहमत से। और यहाँ पर लोहे का काम भी होता है। लोहे को पिघलाया जाता है, उसको मुख्तलिफ शेप्स के अंदर उसको ढाला जाता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर जो है वो गुजरांवाला में आए हैं और लोहा पिघलाने वाले मजदूर की जिंदगी और उसके काम काज की क्या तफसील होती है इसको रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए आपको भी दिखाते हैं। जिंदगी 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 लोहा जो है ये जमीन से निकलता है, खाम लोहा उसे कहा जाता है। फिर वो मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरता हुआ जो है वो खालिस लोहे में तब्दील होता है और इसका एक बड़ा प्रोसेस है। बहरहाल जो खालिस लोहा होता है उसको पिघलाकर फिर उसको ढाला जाता है और मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। आज हम यहाँ पर एक लोहे की फैक्ट्री में मौजूद हैं जहाँ पर सरिया भी बनता है, लोहा प्रोसेस भी होता है। तो यहाँ चीज़ें आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए जी क्या लोहा प्रोसेस होता है यहाँ पे? यहाँ पे लोहा पिघलता है और सरिया बनता है और सीसी चलता है साथ। ठीक है। हाँ जी। मुख्तलिफ साइज का सरिया जो है ना ये बनता है। हाँ जी। ऐसी बात है? हाँ जी। यही कितने mm का होता है? तो सबसे कम 40 का भी होता है, 60 का भी होता है, अच्छा 45 का भी होता है। जैसे सबसे बड़ा कितने का होता है? वो 60 का होता है। ये आवाज किस चीज की आ रही है? ये भट्टी की बाहर है। भट्टी की आवाज है। हाँ जी। जिस तरह ये भट्टी की आवाज आ रही है और ये कानों को लग रही है, जहन्नम की भी एक चिंगाड़ होगी। अल्लाह हमें उससे महफूज फरमाए। ये क्या आया है आपको दिखाते हैं। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? ये टेम्परेचर है जो लोहा पिघलता है ना, ये उसका टेम्परेचर शो करता है 1720-1700 पे जाके लोहा फुल लिक्विड फॉर्म में हो जाता है ना। ये उसका टेम्परेचर लेके फिर आगे ले जाते हैं सरिये के लिए, सरिया बनाने के लिए। ये लोहे की भट्टी है और इसे फर्नेस कहा जाता है। अच्छा ये वाली बंद है? हाँ एक बंद होती है, एक चलती है। अच्छा इसके ज्यादा करीब नहीं जा सकते ना, तो हम थोड़ा दूर दूर ही रहेंगे। ठीक है। ये बार यहाँ से ऑपरेट हो रही है, ये पूरा इसका आगे पैनल है। ये अभी क्या करेंगे इसको? इसका सैंपल करना है। सैंपल कैसे, मतलब इसमें क्या चेक करते हैं आप? इसका वो चेक करते हैं, इसके अंदर लचक चेक करते हैं कितनी है, इसके अंदर मैग्नीज चेक करते हैं, इसके अंदर ताकत चेक करते हैं कितनी है। सही। तो कैसी चेक होती है? ये अंदर सैंपल अभी करते हैं, आपको दिखाते हैं। काटते भी हैं इसको? हाँ जी। आपका नाम क्या है? बदर जमान। तो आप यहाँ लोहा जो है चेक करते हैं? हाँ जी। इंस्पेक्टर हैं आप यहाँ पर? हाँ जी। माशाल्लाह। अच्छा इसको चेक कैसे करते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है, उससे चेक करेंगे मशीन से।
ये वो है जिसके अंदर लोहे का सैंपल लेते हैं ना, क्या कहते हैं? सैंपल डाई। चले जी, इसमें वो लोहा जिस तरह हम शरबत जो है ना वो जग में से ग्लास में डालते हैं ना, वैसे आपने देखा है कि उन्होंने लोहा जो है वो पिघला हुआ वो इसमें डाला है। भट्टी बता रही है कि मैं भी हूँ, अल्लाह जहन्नम की आग से बचाए। लोहे की भट्टी में लोहा डाला जा रहा था, जो कि इंतहाई महारत के साथ साथ खतरनाक काम भी था। इन रिज़्क़े हलाल कमाने वाले इन अजीम मेहनत कशों की इज्जत दिल में बढ़ती चली जा रही थी और दिल उनके लिए खैर व बरकत की दुआएं भी कर रहा था। लोहा पिघलाने के लिए हमें भट्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि नरम करने के लिए लोहे को गर्म करना पड़ता है। मगर जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम का मुजज़ा था कि लोहा उनके हाथ में मोम हो जाता था और वो जैसे चाहते थे उसको मोड़ लेते थे या उससे अपनी मतलूबा चीज बना लिया करते थे। लोहे को पिघलाने के लिए भट्टी मुख्तलिफ तरीकों से चलाई जाती है। कहीं फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है तो कहीं बिजली के जरिए लोहे को पिघला लिया जाता है। यहाँ बिजली के जरिए काम जारी था। मुख्तलिफ किस्म की चीजें मगर वही जो लोहे की ही थीं भट्टी में डाली जा रही थीं और भट्टी उनको मेल्ट कर रही थी। वैसे कभी कोई बंदा इसमें गिरा भी है मजदूर भट्टी में? इधर तो नहीं गिरा, वैसे गिरे हैं और जगह पे हमने वीडियो में देखिए गिर जाते हैं। कैसे गिर जाते हैं? वो रेडी लगाते लगाते गिर भी जाते हैं। अल्लाह, इधर नहीं वैसे हुआ ऐसा कि गुजरावाला में। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है अल्लाह। वो बहुत कम हुआ ऐसा, लेकिन चांस मौजूद है। चांस तो है ना। अल्लाह अकबर। और बस भी जो गया तो उसका तो मेरा ख्याल है चांस नहीं है बचने का फिर कुछ भी। नहीं नहीं, वो कहाँ बचेगा, वो तो नहीं बचेगा। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। हम इतनी दूर खड़े हैं उस भट्टी से, लेकिन ये भट्टी बता रही है कि आप लोग यहाँ मेरे पास खड़े हैं, जरा दूर दूर रहिएगा। जिस तरह भट्टी लोहे के मैल को साफ कर देती है, वैसे ही जिक्रुल्लाह और तिलावत कुरान इंसान के दिल को गंदगी से पाक कर देते हैं। लिहाजा हमेशा अल्लाह का जिक्र भी कीजिए और तिलावत कुरान भी फरमाइए। इसी दौरान हमने देखा कि मेल्ट लोहे को शिफ्ट करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा लोहे का लीडर लाया जा रहा था। लोहा तैयार होने के करीब था कि इसका लेबोरेटरी टेस्ट करने के लिए इसे एक सांचे में डाला गया। हम लेबोरेटरी में पहुंचे। अभी कहाँ गया ये? अभी ये लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी कहाँ? लेबोरेटरी यानी ये असल जो टेस्टिंग मशीन है वो ये है। क्या क्या बताती मशीन है। ये क्या क्या बताती है? ये कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस यानी कि सल्फर, ये सब कुछ बताती है इसके अंदर जो जो कमी है। जो खालिस लोहा होता है वो हमने सुना है कि वो ज्यादा ठोस मजबूत नहीं होता, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, वो नरम होता है। खालिस लोहा थोड़ा नरम होता वो है। नरम होता है। ठीक है, उसको कूटना उसको आसान होता हाँ है। जी, उससे आसान होता है। अच्छा, सरिया जो बनाते हैं तो उसमें लोहे में कुछ चीजें ऐड करते हैं उसके अंदर? हाँ जी, ऐड होती हैं, यानी कि ये स्क्रैप जो पड़ा हुआ है बाहर वो ऐड करते हैं और यहाँ बाहर मसाला पड़ा हुआ है वो ऐड करेंगे, वो बन के जाएगा फिर आगे। फिर सरिया दूसरा हाँ जी, प्रोसेस है बनने वो का। प्रोसेस अच्छा, आगे ये आपको- भट्टी क्या कर रही है? ये लोहे को खालिस कर रही है? नहीं, ये पिघला रही है, यानी कि मेल्ट कर रही है। ठीक है। ठीक है, उसके अंदर 3-4 जो भी स्क्रैप हमारे पास पड़ा है वो मेल्ट करके उसे मिक्स करके उसके अंदर फिर आगे जाएगा, यानी कि मैग्नीज डलेगा, आगे जाएगा, फिर वो सरिया बनेगा। ठीक है। हाँ जी, यानी यहाँ पर लोहा पिघलाकर उसको एक खास शेप हाँ दी जी, जा रही है खास शेप। और फिर इसके बाद ये आगे जाके फिर ये सरिया हाँ बनेगा। जी, ये सरिया बनेगा। ठीक हो गया। लेबोरेटरी के मुआयने के बाद वापस बाहर आ गए। वक्तन फवक्तन भट्टी का दर्जा हरारत चेक किया जा रहा था और लोहे को मैल से साफ करने का प्रोसेस भी किया जा रहा था। एक किस्म का पत्थर वहाँ रखा हुआ था, उसके बारे में मालूमात हासिल की। ये क्या है वो? ये मैग्नीज है। ये क्या काम करती है? ये अंदर ताकत बढ़ाने के लिए काम आती है। लोहे की स्ट्रेंथ बढ़ाने के हाँ लिए। जी, ताकत बढ़ाती ठीक हो गया। जी। नाम क्या आपका? वहीद, वहीद भाई, आपकी क्या मसरूफियत है यहाँ पर जी? मैं ये ऑपरेटर हूँ। फर्नेस ऑपरेटर हैं आप? माशाल्लाह, मोस्ट इम्पोर्टेंट आदमी है इस शोबे के आप, माशाल्लाह। इसमें किस किस तरह का लोहा इस्तेमाल किया जा सकता है, किस किस फॉर्म में? ये लोहा हर किस्म का ही आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि हमने देखना होता है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो जो लोहा चलेगा ना हम वो लगवा देंगे। यानी कि इधर 3, 4, 5, 6 किस्म का आ जाता है। लोहा देग भी आती है, हल्का लोहा यानी कि जैसे ये बंडल पड़े हुए हैं वो भी आता है। उसके बाद वो टापा वगैरह भी आता है, स्क्रैप वगैरह भी आता है, निगर मोटरें स्क्रैप भी भी होता है जी, मोटरें भी आती हैं। वो उनको तोड़ के अंदर लगा देते हैं
यानी कि उसे काट के ना, गैस बत्ती से काट के वो लग जाती हैं, पिघल के आगे चली जाती हैं। कराची से कभी शिप का लोहा आया हो? हाँ आता रहा है। शिप ब्रेक होते तो उसका भी जो लोहा होता है वो फिर मेल्ट होकर के सरिया बनाने में काम आता है। अच्छा ये बताएं कि लोहा मेल्ट होकर सरिया बनना या खालिस लोहे का सरिया बनना, इसमें कोई फर्क है? हाँ जी फर्क है इसके अंदर। ये देखें जी, टेम्परेचर देखें। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। या रब जगा भी रहे हो करम ये, या रब जगा भी रहे हो करम ये, तेरी रिजा वाली मिल जाए जिंदगी। जिंदगी 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 जिंदगी। ये तो लोहे की चादर के पीस लग रहे हैं मुझे। जी लोहे की चादर के पीस है। ये मुझे भी थोड़ा शगफ है ना, ये जो चीजें वो बनती है ना बाहर, जो उनकी डाई में से वेस्टेज निकलती है वो इधर स्क्रैप में आ जाती है। ऐसी बात है। मैं सोच रहा था कि कपड़े और हाथ बचाएंगे, लेकिन हाथ भी काले हो रहे हैं, कपड़े तो अभी तक ठीक ही है। और भाई आप कैसे? भाई जी शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंसर। मोहम्मद अंसर भाई, कब से काम कर रहे हैं आप ये? मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए यही काम करते हो? जी यही करते हैं। माशाल्लाह। इस भट्टी में क्या क्या डाला जा सकता है? लोहा ही डाला जा सकता है। लोहा ही डाला जा सकता है, जी। किस भी फॉर्म का लोहा वो डाल सकते हैं? जी सही है। तो आपने ये फील्ड क्यों ली हुई है? आप कोई और आसान काम करने का दिल नहीं करता आपको? बस करता है, बस जो सा सीख लिया वो ही करेंगे ना। जो सीखेंगे वही करेंगे। हाँ जी। माशाल्लाह। अच्छा लोहे की कौन कौन सी फॉर्म है वो जो इसमें डलती है? मतलब किस किस तरह का लोहा डलता है इसके अंदर? लोहा भी बड़ी किस्म का होता है ना, देगी लोहा होता है, दूसरा लोहा होता है, इसमें कौन सा डलता है? देगी जोन सा होता है ना, उनकी अपनी किस्में होती है ना, वही स्पेयर पार्ट के लिए जो है ना उसके लिए डाला जाता है। सही है जी। जोन सा सरिये के लिए ना वो लोहा ही डाला जाता है। देगी लोहा नहीं डलता उसमें? नहीं। देगी लोहा कहाँ डलता है? तो देगी लोहा इसमें डलता है रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा, जितनी जरूरत होती है उतना डालते हैं, बाकी नहीं डालते। तो एक वक्त में कितना लोहा प्रोसेस हो जाता है इसमें? 7 टन जी 7 टन 7 टन लोहा ये भट्टी एक वक्त में पिघला देती है। अच्छा फिर इसमें से उसको निकालते कैसे? ये जैक लगे हुए हैं, अभी थोड़ी देर में आपको देख लेना भर गई है भट्टी, ये उसमें गलती हो जाएगी। तैयार हो गई अभी? ये तैयार हो गई है, अभी 15-20 मिनट लगेंगे। अभी और 15 मिनट लगेंगे इसमें? हाँ 15-20 मिनट। तो पत्थर वत्थर का भी डालते हैं इसके अंदर? वो डालते हैं ना रिक्वायरमेंट नीड के मुताबिक करते हो। ये देखिए यहाँ मैं आपको अर्ज करूं कि ये भट्टी ये बिजली से जो है ना वो प्रोसेस हो रही है, चल रही है, और इसका टेम्परेचर इस वक्त जो है वो 1700 डिग्री सेंटीग्रेड है। और आप देखें लोहा इसमें कैसे पिघल रहा है और उबल रहा है। जिस तरह हंडिया में पानी उबलता है ना, पानी का जो नुक्ता खुलाव है, यानी पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अच्छा गोल्ड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 1000 सेंटीग्रेड। ठीक है। इसी तरह लोहे का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1700 डिग्री सेंटीग्रेड इसके करीब ही है। ठीक है। तो अब आप जरा देखें लोहा कैसे इसके अंदर जो है ना वो उबल रहा है, और ये आग जल रही है, और ये फ्यूल के बगैर जल रही है। फ्यूल यानी इसके अंदर फर्नेस ऑयल इस्तेमाल नहीं हो रहा या कोई और ऑयल इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये इसके अंदर बिजली के जरिए से इसको जो है वो चलाया जा रहा है। और आप जरा सूरत हाल देखिए क्या है। ये टेम्परेचर 8 इसके अंदर अभी डिप करेंगे और पीछे टेम्परेचर आ जाएगा, जितना टेम्परेचर लोहे का है वो आ जाएगा। लोहा जो है ना 800-900 पे तकरीबन जो है सुर्ख होना शुरू हो जाता है, और 1200 पे लिक्विड होना शुरू हो जाता है, 1600-1700 पे फुल टेम्परेचर पे आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है। तो इसको बॉइलिंग पॉइंट पे क्यों लेके आते हैं?
बॉइलिंग पॉइंट पे इसलिए लेके आते हैं कि इसके जो आगे बिल्ट बनना होता है ना, तो वो फिर बिल्ट उसका बन जाता है आसानी के साथ। सही हो गया। आसानी के साथ बिल्ट बन जाता है। बिल्ट का जो टेम्परेचर होता है वो 1100 होता है। उससे आगे फिर जाके सरिये की हालत में वो रूलिंग हो जाता है। रूलिंग होके सरिया बन जाता है, क्योंकि टेम्परेचर आगे जो है ना वो 900,000 होना चाहिए जब इसको सरिये के लिए लेके जाना है बनाने के लिए। बिल्ट बनने में थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, 400-500 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है। मतलूबा दर्जा हरारत और वक्त गुजर जाने के बाद लोहे को भट्टी से आगे शिफ्ट करने का प्रोसेस शुरू किया गया। पहले लोहे में मौजूद वेस्ट को यानी मैल को निकाला गया, भट्टी से लोहे को ट्रांसफर किया गया, फिर उसका टेम्परेचर चेक किया गया। अच्छा ये बताएं, जो अभी इसमें से भट्टी में से निकाला है, ये क्या है? वो मैल है, वो वेस्ट है जी, वो किसी काम की नहीं है। वो वैसे ही ये जैसे ये देखे ना, ये पड़ा हुआ है, ऐसे आएगी दोबारा। यानी वो जो मेल्ट वेस्टेज है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। ये फॉर्म में आएगा ना, वो फिर भट्टी में लगेगा, वो फिर आगे लोहा बन के आगे जाएगा, यानी कि सरिया बन जाएगा फिर इसका। ये फेंकने के काम आएगा? नहीं, ये इसमें ही जाएगा। वेस्ट जो उनसा है ना, ये भट्टी में फिर लगाएंगे, ये फिर मेल्ट होगा, फिर आगे जाएगा सरिया बनने के लिए। ठीक हो गया। हाँ जी। साथ पत्थर फेंक रहे, सही, वो मैग्नीज फेंक। ये जो ज्यादा भड़क रहा है, ये मैग्नीज ही भड़क रहा है ना? हाँ जी, वो होता है कि ऐसे इसलिए फेंकते हैं कि जरा मिक्स अप आसानी से। ये लोहा जो भड़क रहा है, ये मैग्नीज की वजह से भड़क रहा है। अगले प्रोसेस के लिए हाइड्रोलिक के जरिए सफर शुरू हुआ। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी। अच्छा अभी ये कहाँ जा रहा है? ये नीचे जाएगा, अभी नीचे बन के जाएगा, बेल्ट बनेगा इतना, वो नीचे कहाँ जाकर डलेगा? ये जाएगा मिल के ऊपर, मिल में जाएगा, मिल में सरिया बनेगा। ये मिल कहाँ है सरिया वाली? ये आगे है। अच्छा अभी गिल्ट बनता जा रहा है। हाँ जी, ये घूमता है, ये नीचे लेकर जाता है आप। हाँ ये देखो ना, ऐसे ऐसे कर, हाँ जी, इसमें जाता है नीचे। ये देखे, ये देखें, ये वो लोहा है जो भट्टी से पिघलने के बाद अभी इस फॉर्म में आ रहा है। अच्छा ये गैस कटर है यहाँ पर, तो जहाँ इसको गिल्ट को काटना होगा तो वहां इसे गैस कटर से काट देंगे, ऐसी बात है जी? हाँ जी। ये देखिए अभी इसको काट रहे हैं। इसका टेम्परेचर 1100 है अभी इस वक्त। यहाँ से आगे रोलिंग होके सरिया बन जाएगा। पिघला हुआ लोहा एक सांचे में डाला जा रहा था। इसी दौरान चिंगारियां भी उड़ रही थीं, जो माहौल को हैबतनाक बना रही थीं। अल्लाह पाक दुनिया की आग से भी बचाए और आखिरत की आग से भी महफूज फरमाए। पिघला हुआ लोहा बिल्ट में तब्दील होता जा रहा था। लोहे की बिल्ट को मतलूबा मिकदार में वहाँ पर मौजूद एक खास किस्म की कैंची से काट दिया जाता है और फिर वो अगले प्रोसेस की जानिब बढ़ता चला जाता है। लोहा जो है ये मेल्ट होने के बाद, इसका बेल्ट बनने के बाद अभी आप देख रहे हैं कि ये सरिया बन रहा है। बहुत बड़ी मोटर है कि इसके साथ व्हील है और ये पूरा सिस्टम चल रहा है और ये अब आगे सरिये की फॉर्म में जो है ये ढलता जा रहा है। मुझे बताया जा रहा है कि अभी भी इसका दर्जा हरारत अप्रॉक्स जो है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है अभी भी। बिल्ट को लोहे के सरिये की शक्ल देना बड़ी महारत का काम है और इसी तरह खतरनाक काम भी है जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। याद रखिए कि बाज़ औक़ात इंसान को जिंदगी में एक ही मौका ऐसा मिलता है कि वो उसमें कोई गलत काम कर लेता है और फिर बाकी सारी जिंदगी पछताता रहता है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि अपने आप को गलतियों से बचाने की कोशिश करे। एक ढलाई मुकम्मल होने में तकरीबन 35 मिनट लगते हैं और फिर मजदूरों के पास अगली ढलाई के इंतजार तक रेस्ट टाइम होता है। हमने कुछ मजदूरों से बातचीत की, क्या गुफ्तगू हुई आइए सुनिए। अच्छा मैं आपको अर्ज करूं कि ये पीछे आपको मशीन नजर आ रही है, खराद मशीनें हैं।
खराद मशीन पर काम करने वाले कारीगर को खरादिया कहते हैं। और खरादिया इतना ज़हीन और इतना हुनरमंद आदमी होता है कि आप सोच नहीं सकते। आए जरा थोड़ा आप बात करते हैं। ये यहाँ फोरमैन है, इसको खराद मशीन कहते हैं। खराद मशीन ऐसी ज़बरदस्त मशीन है कि जिस बंदे को खराद मशीन का काम आता हो उसकी इंडस्ट्री फील्ड के अंदर चांदी है। वो कौन सी शय है, वो कौन सी डाई है, वो कौन सा काम है कि जो आप खराद मशीन के जरिए नहीं कर सकते। यानी इस एक मशीन के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है कि अगर मैं पूरा 45 मिनट का प्रोग्राम इस पर कर दूं तो हो जाएगा। कोई भी ऐसा काम नहीं जो इस पे नहीं हो सकता। इंडस्ट्री फील्ड के हवाले से जी पूरी इंजीनियरिंग का काम खराब ही नहीं कर सकती है। क्या बात है। ये भाईजान की बात आपने सुनी। पूरी इंजीनियरिंग का काम कौन कर रहा है? खराद मशीन कर रही है। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हैं इसमें? अभी ये शाफट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ये रूल की शाफट है। यानी ये जो सरिया गुजर के आ रहा है तो वो जिस सांचे में से गुजर के आ रहा है, जिस शाफ्ट में से गुजर के आ रहा है वो बन रही है। ऐसी बात है? ये मिल की रूल की मिल की शाफट है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा ये बताएं आप यहाँ पर और क्या क्या बनाते हैं इसे खराद मशीन से? खराद मशीन पे हर चीज बनती है। रूलिंग मिल के रूल बनते हैं सारे, तो सब कुछ तैयार होता है इधर ही और भी काम सारा हो जाता है इधर। सही जी। अच्छा वहाँ क्या, इस पे क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है? उधर वो रूल बन रहा है कॉलेज का, इधर ये शाफट बन रही है, इधर भी शाफट को ग्रुप निकाल रहे हैं। अच्छा एक शाफ्ट बता रहे होती है और एक रूल होता है। यानी सरिया जिसमें से गुजर कर आता है ना, साइजिंग, सरिये की साइजिंग जो होती है वो उस रूल में से होती है। ऐसी बात है? रूलों में से ही होती है। जो रूल बनते हैं उन रूलों में से सब सरिया निकलता है। और शाफ्ट ये समझ लें कि सरिये को आगे गुजारने के लिए जो काम आती है वही। हाँ जी जी, ये रूल के अंदर शाफट लगती है ना। ये शाफ्ट रूल के अंदर लगती है। अंदर लगती है और इसके अंदर रूल लगती है ना जो शाफट, इसके ऊपर गोट लगती है, गोट वो रूल बनता है, रूल के अंदर से सरिया निकलता है। अच्छा तो इसका साइज क्या होता है? इसका साइज होता है कुछ 6.5 इंच, कुछ 7 इंच भी होती है, तो कुछ 7.25 इंच भी होती है। ये 2-3 साइज होते हैं। ठीक हो गया। हर मिल का अपना अपना साइज होता है। सही है जी। यहाँ क्या किस साइज का सरिया बनता है? ये सरिया तो 3 सूत्र का भी बनता है, अद्धी का भी बनता है, पौनी का भी बनता है और इंची का भी बनता है। ठीक है। और इसमें जो है ना रूल, ये मिल है 10.5 इंच की, और छोटी मिलें भी होती हैं, बड़ी मिलें भी होती हैं। इसका रफ स्टैंड जो है वो 18.5 इंच का है, उसमें से वो 4 इंच का बेल्ट जो है रफ होता है और आगे आगे सरिया तैयार होगा। जेड़ा रूल खराब हो जाए वो भट्ठी च पारो दोबारा, इंजी गल है जी। जो टूट जाता है वो भट्ठी में जाता है। जो टूट जाता है वो दोबारा कहाँ जाता है? भट्टी में जाता है। अच्छा ये तो खराद मशीन है और ये सामने इसे कहते हैं शेपर। इंजी गल है जी? हाँ जी, वो शेपर मशीन लगी हुई है। शेपर मशीन एक ही कम कर दी, इधर दसो जी। उसके ऊपर भी जो सा मर्जी काम हो वो शेपर हो जाता है, मतलब अपना जो खराद नहीं कर सकता वो शेपर मशीन करती है। ठीक हो गया जी। यानी वो काम जो खराद मशीन पर नहीं हो सकता वो शेपर मशीन कर देती है। लियाकत लियाकत भाई कितनी सोहनी हत्थां तवरियां माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। कितना टाइम हो गया तुम काम करते हैं? सानू सारे 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। तुसी तो फोरमैन हो? हाँ जी। आप जरा आए, आपको एक बात दिखा, करीब से मशीन दिखाते हैं। आ जाए, अभी तो दिखा सकते हैं। ये जब काम चल रहा हो ना तो उस वक्त इसके करीब नहीं आ सकते। ठीक है, आओ जरा तशरीफ ले आओ, आ जाओ। ये देखें, ये जो है ना इसकी साइजिंग है इसकी। ये आप देख रहे हैं, ये एक रूल ऊपर चल रहा है, एक रूल जो है वो नीचे चल रहा है। अच्छा इसका साइज जो है ना, ये देखें, इधर से यहाँ से इसकी सेटिंग करते हैं। हाथ लिबड़े जान के काम करिए तो लिबड़े तो जाते हैं हाथ। ये तो लिबड़े हाथ जो ना अल्लाह बड़े पसंद ने। मेहनत करके खा रहे हो, कमाई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, जिसके हलाल कमा रहे हो, चोरी नहीं कर रहे, फ्रॉड नहीं कर रहे, धोखा नहीं कर रहे। तुम बड़े कमाल बंदे हो माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। दुआ जी कबूल होंदी है ना जी। जेड़ा रोटी हलाल खाए, रिज़्क़ हलाल कमाए ते हलाल खाए, अल्लाह दी सुनदा है। तुम तो कमाल कर रहे हो माशाअल्लाह। तो ये देखिए, एक तरफ ये है और ऐसा ही दूसरी तरफ भी है। उन्हें मिला दो। ये दो आपको नजर आ रहे हैं, इनसे इसकी जो है ना साइज सेट होता है। दोनों में से किसी एक में भी एक सूत्र भी फर्क आएगा ना। एक सूत्र तो हमारी आम जो है वो फैक्ट्री जुबान में कहते हैं। मैं इसको अगर जो है इंजीनियरिंग की जुबान में अगर आप बोले तो इसको मिलीमीटर कह सकते हैं आप। ठीक है, 1 मिलीमीटर भी है, वो भी अगर फर्क आएगा तो जो सरिया सामने वाले को रिक्वायर है उसका साइज क्या हो जाएगा? तलपट हो जाएगा।
तो ये बड़ी जहानत का और बड़ी महारत का काम है। इनके घर में सही अर्ज कर रहे हैं, ठीक। दोवें साइडां बराबर होनी चाहिए, दोवें साइडां बराबर होनी है कि सरिया बिल्कुल सही बनेगा। सही फर्क आएगा, सरिया जी फर्क आएगा, सरिया जी फर्क आएगा तो अगू नुकसान भी हो जाएगा, नुकसान होएगा, बिल्कुल। तो जो सीखने की बात है वो ये है कि इंसान की जिंदगी भी एक बैलेंस के साथ होनी चाहिए। हाँ जी, जहां बैलेंस में फर्क आ जाएगा वहां समझ ले मसला क्या है, खड़ा हो जाएगा। अब इसकी मिसाल में बताऊं, जैसे बीवी है और माँ है, इनमें भी क्या है, इस्लाम ने क्या रखा है, एक बैलेंस रखा है। माँ के अपने हुकूक हैं, बीवी के क्या हैं, अपने हुकूक हैं। माँ के हुकूक की वजह से बीवी के हुकूक का नुकसान नहीं होगा, बीवी के हुकूक की वजह से माँ के हुकूक का नुकसान नहीं होगा। दोनों में से कहीं आगे पीछे करेगा तो बंदा क्या हो जाएगा, नरके में आ जाएगा। तो लिहाजा हर किसी के हुकूक का क्या रखा जाए, ख्याल रखा जाए और जिंदगी को एक बैलेंस के साथ गुजारा जाए। ये नहीं होना चाहिए सोया हुआ है तो सारा सारा दिन सोया हुआ है, सारी सारी रात सोया हुआ है, और जाग रहा है तो 24-24 घंटे जो है ये जाग रहा है। तो शरीयत ने, इस्लाम ने एक, बल्कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में एक बैलेंस रखा है। जहां वो बैलेंस आउट होगा वहां क्या हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। तो बैलेंस का होना जिंदगी के अंदर ये क्या है, बहुत जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल उमूरी औसतुहा, बेहतरीन काम वो है जो दरमियाने तरीके पर हो, जो बैलेंस के साथ हो। यूं समझा जा सकता है इसको। तो ये कितनी मशीनों में से होकर आता है लोहा? ये 7 मशीनों से, 7, एक वो 6 ये है, 6 मशीनों से 7 होकर चलता है। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक और बात बताऊं। बाज़ औक़ात हमारे ऊपर ना कोई गुस्सा करता है तो हमें बुरा लग जाता है, जबकि देखा जाए तो वो गुस्सा हमारे लिए बेहतरी होता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, भाईजान है ना इधर करीबन, जब यहाँ काम हो रहा था तो ये लोहा जो है उस वक्त भी ये तकरीबन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका दर्जा हरारत होता है। ऐसी बात है। अच्छा, हम लोग क्योंकि हमें तो इसका अंदाजा नहीं था कि ये कहाँ कहाँ तक जा सकता है, कैसे जा सकता है। अच्छा, लोहा जब उसको मशीन में लगा दिया ना, अब वो आगे जाने में क्या है, आजाद है। ना मशीन ने रुकना है ना लोहे ने रुकना है, जो बीच में आएगा वो क्या हो जाएगा, उसकी जद में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये काम बड़ी एहतियात से करना होता है। अच्छा, भाईजान ने एक दफा हमें वार्न किया कि भाई आप करीब ना आए, ऐसे मतलब कोई नुकसान हो सकता है, पाँव जल सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक दफा फिर हमारा कैमरामैन जो है थोड़ा और आगे गया तो फिर इन्होंने हमें जलाल भरी नजर से देखा भी और साथ में ये भी कहा पीछे हो जाओ भाई, पीछे रहो। तो ये इनका गुस्सा किसके लिए था, ये हमारे लिए था। भाई अगर ये नहीं इसको कंसीडर करेंगे, गौर नहीं करेंगे, नुकसान हो जाएगा। तो याद रखें, कभी भी आपके वालिद साहब हैं, आपके भाई हैं, आपकी माँ है, आपकी बहन है, या कोई भी आपका अजीज है, कोई भी आपका करीबी दोस्त है, अगर वो गुस्सा कर रहा है तो उसको थोड़ा गौर करें, यार ये जो इसकी बेस क्या है, इसकी बुनियाद क्या है। अगर तो ये मेरे लिए ही कर रहा है, मेरी हिफाजत के लिए कर रहा है, या मेरे ख्याल में गुस्सा कर रहा है, जैसे बाप गुस्सा कर रहा है बेटी पर कर रहा है, बेटे पे कर रहा है, माँ गुस्सा कर रही है बेटे पे कर रही है, बेटी पे कर रही है, तो ये इसमें अक्सर औकात क्या होता है कि औलाद की बेहतरी ही जो है वो देखते। जैसे भाईजान हमारे क्या कर रहे थे, बेहतरी देख रहे थे, इधर आया हुआ है तो ये तो पता नहीं है, आ जाएगा लोहे की इसकी सरिये की जद में आएगा तो पाँव जल जाएगा। और अगर अभी हमारा अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाए, इस तरह का कोई जल जाए, बस फिर आगे का जदवल सारा क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो इसी तरह बात का बाप बच्चे को समझा रहा होता है और बाप का डांट भी रहा होता है, और बच्चा बाप की बात नहीं मानता, बच्ची बाप की बात नहीं मानती, बच्चा माँ की बात नहीं मानता, बच्चा बाप की बात नहीं मानता और अपनी मर्जी करता है, और फिर सारी जिंदगी आगे हाथ मिलता रहता है। लिहाजा माँ बाप की बात, आपकी जो खैर खां हैं, आपकी जो भलाई चाहने वाले हैं, उनकी बात कानों से भी सुने और दिल से भी सुने, यानी उसको माने भी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखें, ये भी इनकी मेहरबानी है। ये देखिए, पढ़ना लगता है, कोई बात नहीं, भाईजान पढ़ना लगता है, एक दो फायदा देता है, ये ना मेहरबानी फरमाई ऐसी की कुछ पेश करिए, पेश करना चाहिए जामे भाई इधर के। हाँ ठीक है, काम करें तो फिर हाथ काले बंदे के जन्म हो ही जाते। ये इतर है, खुशबू है, बड़ी VIP खुशबू है। मैं नियत की थी कि मैं किसी ने तोहफा नहीं देंगा है, अद्दी को है चलेगी, अद्दी है चलेगी। हाल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, नेकी का बदला क्या है, नेकी है। जो आपका ख्याल कर रहा है, एहसास कर रहा है, तो आपको भी उसका ख्याल और एहसास करना चाहिए। करना चाहिए रहने। अच्छा, उनको सिक्की करोगे, इनको सेटिंग करोगे दोबारा? चलिए नया लगाएंगे अभी, ये नहीं है निकलेगा, ये
बाल और खूबसूरत हो जाएगा। ये अभी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था बाल में, यानी हमें देख रहा था शायद थोड़ा जा ओवर आ रहा था, अभी इसको बराबर कर दें। यानी ये निकल जाएगा, नया इसमें लग जाएगा। कौन सा लगेगा नया? नया बाल यही होगा, चलिए इसका नहीं लगा देंगे। चलिए नहीं लगाएंगे। चलिए तो कैसे लगाएंगे? अभी इसका सेटिंग करेंगे। बस देखें जी सेटिंग हो रही है अभी, ये लड़के सेटिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 8 ਤੋਂ 8 ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਹਟਣਗੇ। रोटी एक बारी खाएंगे? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ। 3 बारी खाएंगे? ਹਾਂਜੀ। अच्छा माशाल्लाह। ਰੋਟੀ 3 ਵਾਰੀ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰੀਆ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਪਲੇਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝਰੀ ਵਾਲਾ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਡਫਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा यानी ਜਿਹੜਾ तामीरात में इस्तेमाल होता है। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਆਰਡਰ ਦੇਣਗੇ ਉਂਝ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। जो इसके ऊपर वो जो झरी लगती है ना, वो सबसे एंड पे लगती है। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ इधर वो उसमें लगती है। ये देखें इन दोनों में फर्क है। यहाँ से प्लेन सरिया आएगा, ये देखें ਟੱਕ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। यहाँ से प्लेन सरिया आएगा और झरी जो बनेगी वो वहां पर बनेगी। दोनों की डाई मुख्तलिफ है ना। अच्छा ये दसो, ये बताइए वो इतना हैवी व्हील वहां क्यों लगा हुआ है? सर वो व्हील लगेगा तो ये बेल आगे चलेगा, यानी व्हील लगेगा तो लोहा आगे जो है ना वो चलेगा। अगर व्हील नहीं चलेगा तो बेल नहीं चलेगा। मोटर क्या करती है? पहले मोटर का काम है व्हील को घुमाना। हाँ जी। बस फिर यानी व्हील जब घूमता है तो फिर वो इसकी पावर बनती है, उसका मेरे का पावर बन जाता है, तो ये लोहा फिर आसानी से सर्कुलेट करता है। मोटर पे लोड नहीं आएगा, या व्हील नहीं होगा डायरेक्ट मोटर पे लोड जाएगा। और इतना लोड मोटर उठा ले ये बहुत मुश्किल है। कर सकती है ऐसी बात। कितना उतना ना व्हील था इसका? मेरा ख्याल 15 टन है। 15 टन। आपने बात सुनी, वो जो लोहा फट जाता है ना, उसे क्या कर देते हैं? काट देते हैं। फिर उसको काट देते हैं, कैंची के साथ काट के लगाया जाता है। काट देते हैं। जो बंदा जिसका मिजाज ऐसा हो ना, फटा हुआ मिजाज, हर बात में कीड़े ही निकालने हैं, उसको फिर लोग कटा देते हैं। दावतों में से कटा देते हैं, तकरीबात में से उसको कटा देते हैं, निकाल देते हैं। हमें आएगा कोई ना कोई रोड़ा ही पावेगा। ऐसे तो बच के रखो भाई। इंजे गाले बिल्कुल। लोहा भी ठीक होना जरूरी है और बंदे का ठीक होना भी क्या है? जरूरी है। लोहा ठीक होना भी जरूरी है और बंदे का ठीक होना भी जरूरी है। मेरा जी चाह रहा है मैं कुछ काम करूं, लेकिन ये सख्त काम है ना। अच्छा, मैंने लोहे के काम का कुछ हल्का सा तजरीबा मुझे है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा है। बिलाल भाई, आप दिखा आपको हमने यहाँ पे आप काम कर रहे थे, तो आपने इस फील्ड का इंतखाब क्यों किया? वैसे ही शौक से। शौक से किए? मुश्किल काम करने का शौक है आपको? तालीम कितनी आपकी? तालीम 5 प्राइमरी तक पढ़ा आपने? ठीक है। ये पढ़ने का दिल नहीं करता था आपका? नहीं। क्यों? वैसे ही। ऐसे ही। अभी कैसा फील कर रहे हो आप? अब अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा फील कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कितने फंस गए यार, केले कम लग गए? वो होता है कभी कभी, बस करना पड़ता है। फिर एज कितनी है आपकी? 18 साल। 18 साल। माशाल्लाह, आपको बरकत कामयाब करे। बड़ी महारत वाला काम है आपका। तो कभी जैसे आप लोहा पकड़ते हैं, कभी मिस भी होता है आपसे? हाँ, वो निकल जाता है, कभी कभी होता है। वो जब काम में थोड़ा गड़बड़ होती है ना, फिर वो होता है, पीछे चला जाता है। जब आगे चले तो फिर जो पीछे से आ रहा है उसको यहाँ से पकड़ेंगे, उधर लगा सकते हैं। हाँ, उधर लगा सकते हैं। ठीक हो गया। और ये भी बड़ा काम है माशाल्लाह, बरकत दे, आप कामयाब करे। आप काम करने में भारत बंदे को आर महसूस नहीं करनी चाहिए। कोई काम याद रखें, छोटा बड़ा नहीं होता। तो काम करें, रिज़्क़ हलाल कमाएं और अच्छे काम करें। इस तरह ऐसी बात है ना? हाँ जी। आप आगे क्या प्लान है आपका जिंदगी में? आगे क्या करेंगे? आगे कुछ नहीं, आगे कुछ बनना है कि जब अल्लाह पाक अपनी रहमत करेगा फिर ही और बनना है आपको। हाँ जी। हॉर्न किस चीज का बजा भाई? यहाँ आने की अभी हॉर्न बजा रहे, सायरन बजाई, ये का आगे डलाई अलर्ट कर रहे हैं, यानी कि चले जी अलर्ट कर रहे हैं। अभी देखिए मशीनें सारी अल्लाह की रहमत से ऑन हो जाएंगी। हाँ जी। आप भी अलर्ट हो जाएंगे। क्या बात है आपकी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। ये सायरन बता रहा है कि माल अभी यहाँ पर आ रहा है। तो बंदे की जिंदगी में भी बाज़ औक़ात क्या होता है, चीजें जो है वो सायरन बन के उसको वार्न कर रही होती हैं। जहाँ उसको वार्न किया जा रहा है तो वहां पर वो क्या हो जाए, वार्न हो जाए। जहाँ खबरदार किया जा रहा है वहां क्या हो जाए, खबरदार हो जाए। मुझे याद है हमारी जो कारखाना था उसकी जो भट्टी थी ना, उसको फर्नेस ऑयल से चलती थी वो। तो उसको जब फर्नेस ऑयल खोलते थे तो वो उसमें ऑयल जमा होता था, तो उसमें आग लगती थी। जब उसमें बर्नर चलाते थे ना, तो बर्नर चलाने से पहले एक आवाज थी, खबरदार, यूं कहते थे, खबरदार भाई। वो फिर उसको हल्का सा बर्नर चलाते थे, वो बहुत ज्यादा आग निकलती थी।
तो फिर उसको 2 मरतबा उसको करते थे, आहिस्ते आहिस्ते चलाते थे और फिर उसको स्पीड के साथ चलाते थे, तो वो पूरा सिस्टम जो था वो एक रो में आ जाता था। तो बहरहाल जब खबरदार किया जा रहा तो खबरदार हो जाना चाहिए। जो हारन वायदा होए उन्हें सुनो, ये आंदा है, खबरदार हो जाओ। हाँ जी, तैयार हो जाओ, फिर चला लो। अच्छा, रमजान शरीफ है ना, उसमें भी सायरन बजता है, तो उसमें भी जब सायरन बज जाए, अच्छा सायरन बजे तो ना बजे, टाइम अगर हो गया तो खाना पीना बंद करना होता है। अच्छा सायरन बज गया है तो बाद का 2 मिनट पहले बज जाता है सायरन, तो तब भी रुक जाए आप, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल आपने रुकने का मिजाज बनाए। पंजाब में कहते हैं भाई गुग्गू बोल गया है, आपको भी मैंने देखा, आप भी इधर लोहा जो है ना ये सरिया बनाने वाले में ये प्लेट भी होता है, ये प्लेट भी होते हैं। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ जो सरिया बन के आ रहा है उसको नीचे करवाएं के ऊपर फेंक दो, आगे निकल जाए। यानी पहले यहाँ से वहां जाते हैं, वहां से यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से आप दोबारा उसको आगे भेज देते हैं, यहाँ आगे हट जाते। अच्छा यहाँ आके फंस जाते हैं, बस सन्नी के साथ नीचे करता हूँ, आगे फिर चला जाता है। सही। फैक्ट्री में मजदूरों की गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी फैक्ट्री में शीरा मिट्टी देखने को मिली। ये क्या था, आइए देखिए। अच्छा भाईजान ये बताएं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये शीरा मिट्टी बनी हुई है। शीरा मिट्टी बता रहे हैं, शीरा मिट्टी क्या होता है जी? ये इसके अंदर टंडश में लगाएंगे। नहीं, शीरा मिट्टी होती क्या है? ये मिट्टी है तो इसमें गुड़ का शीरा डाला हुआ है। गुड़ का शीरा इसमें क्यों डालते हैं? मिट्टी को चमड़ करने के लिए। यानी मिट्टी में क्या आ जाती है, स्टिकी हो जाती है जी, चिकनाई हो जाएगी इसमें। सही है। तो गुड़ के अलावा और क्या डलता है इसमें? और कुछ नहीं डलता है इसमें। यानी ये मिट्टी है और इसमें गुड़ है, ठीक है। गुड़ का शीरा, गुड़ का शीरा देखें जी, ये खाने वाले गुड़ का शीरा है जी। अच्छा हाँ जी। तो ये कैसे बनाते हैं? ये शुगर मिल में बनता है, यानी बना बनाया आता है आपके पास जी। ऐसा ही है जी। ये देखें जी, इसमें मिट्टी डाल दी जा चुकी है, अभी इसमें शीरा मिक्स किया जा रहा है। अच्छा, इसकी कोई मिकदार डालनी होती? नहीं, मिकदार कोई नहीं है इसकी, अंदाजे से डालते हैं, अंदाजे से। 2-3 मिनट में रेडी हो जाएगी। अच्छा, रेडी होने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाएगी? हाँ, इधर लेके आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद ये उसको यहाँ सेट करते हैं? हाँ जी, टंडश में लगाएंगे इसको। ये बताएं कि ये अभी क्या हो रहा है? ये सुखाई जा रही है मिट्टी, इसकी मिट्टी सूख रही है, तो लोहा उधर से फिर इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, और यहाँ से फिर नीचे से नोजल बनी हुई है तो जाएगी। तो ये मिट्टी लोहे में मिक्स नहीं हो जाती? नहीं, मिट्टी नहीं मिक्स होती। मिक्स नहीं होती जी। ठीक है। तो ये ऊपर कैसे जाता है? क्रेन के जरिए जाता है। क्रेन के जरिए से जाता है जी। यानी, और जो ऊपर लगा हुआ वो नीचे आ जाएगा? जी। सही। तो जो लोहा इसमें चिमट जाता है उसको क्या करते हैं? लोहा बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर निकाल, मतलब इस फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, ये इस्तेमाल होने के बाद नीचे आ जाएगा, और फिर ये देखें इसको खोलते हैं, ऐसे खोलते हैं, ये ऊपर से जब आता है सांचा तो यूं यहाँ उसको ठंडा कर लेते हैं पानी डाल के, और जो ये स्लश वगैरह जो भी होता है डंप कर दिया जाता है जी, मलबे में जाता है, ये बर्ती वगैरह डालते हैं। अच्छा, बता रहा मलबे में इस्तेमाल हो जाती है ये मिट्टी वगैरह। हम रिकॉर्डिंग मुकम्मल करके रवाना होने ही वाले थे कि एक भाई गुड़ की कुछ पेशियां शॉपर में डालकर हमारे पास आ गए। क्या लेकर आए आप? ये गुड़ है, ये गले के लिए और गर्दों गुबार के लिए काफी फायदेमंद होता है, तो इसलिए स्टील मिल में ज्यादा लोग यही खाते हैं। सही। यानी गर्दों गुबार वगैरह उठ रहा है तो ये गुड़ खाएंगे तो वो गला ठीक रहेगा, वरना खराब हो जाएगा। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह बरकत दे आपको, शुक्रिया। अल्लाह ताला सब्र और शुक्र के साथ रिज़्क़ हलाल कमाने वालों के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और हमें भी आफियत और सलामती अता फरमाए। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। लकल हम्दु या अल्लाह, ऐ मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है। कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। या रब जगा भी रहे हो करम ये, या रब जगा भी रहे हो करम ये, तेरी रिजा वाली मिल जाए जिंदगी, जिंदगी 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 जिंदगी।